आखिरी घंटा इंपॉर्टेंट है सर, बताएं बड़े सवाल। अरे बड़े सवाल ये लीजिए, बाजार में तेज गिरावट की बड़ी वजह क्या है? क्यों इतने टूटते फिसलते दिख रहे हैं? और ऐसे में आखिरी घंटे डेढ़ घंटे में कोई रिकवरी की उम्मीद रखें या नहीं? कच्चा तेल अब $93 के पार निकलकर 94 और 95 की रेंज में जाता दिख रहा है। इससे कितना खतरा हो सकता है बाजार के लिए, वो जानना समझना भी जरूरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट कहाँ है वो भी देख लीजिए। किस लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ेगा ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ बड़े लेवल के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। दोनों कुछ एक बड़े लेवल के नीचे है, जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। रिकवरी हुई तो किन लेवल्स पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा होती दिखी है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे में क्या वहाँ प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर रुके? और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी यहाँ दो तरह का ट्रेड दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप बिहेव कर रहे हैं, वो भी आपको जानना समझना जरूरी है। इस बीच IT शेयरों में तेज़ गिरावट क्यों है, क्या और बढ़ेगी? फार्मा शेयरों में जो गिरावट हुई है उसका कारण क्या, रिकवरी की उम्मीद की जाए, खरीदारी करें? और बचे हैं ऑटो शेयर, जहां पर आज थोड़ी सी हालत ठीक है, यानी कि कंजम्पशन क्या कुछ कहानी कह रहा है, ये भी जानना समझना है जरूरी। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन एक एक करके सारे सवालों के जवाब लेते हैं। सर सबसे पहले तो बताइए, इतनी तेज गिरावट क्यों आई? वन मैन शो है एकदम, वन एंड ओनली वन। बाकी सब तो साथ साथ वाले हैं, ओनली एक ही विलेन काफ़ी है पूरे। मतलब होता है ना, कई बार होता है वो मल्टी स्टारर फिल्म होती है, अमर अकबर एंथनी टाइप की बना लो, या उसमें 3 हीरो विलेन एक ही होता है। अपने यहाँ पे 4-5 हीरो विलेन एक ही है, कच्चा तेल, क्रूड ने ही बाजार का बिगाड़ा है मूड। अरे वाह, ये तो जुड़ गया, एकदम राइमिंग हो गई। क्रूड ने बिगाड़ा है बाजार का मूड। और 94 जब लिख रहा था तो 92 से 93 आया, 93 से 94, 94 से 95 तक पहुंचने की कोशिश की थी, और वापस $94 के आसपास से 3% की तेजी क्रूड में। और क्रूड का इतना बढ़ना बाजार को पसंद नहीं आएगा, ये आप और हम जानते हैं, और बड़ा आसान सा काम है। इसलिए इस तरह के बाजार को एनालिसिस करना कि क्यों गिरा है बड़ा आसान है, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रूड के साथ कनेक्शन आज सुबह हमने बात की थी, आज हम बैंक खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में है नहीं। रेट सेंसिटिव्स कमज़ोर रहेंगे और बैंकिंग शेयरों ने आज कमजोरी बढ़ाई। और देखिए, सबसे पहले आज बैंक निफ्टी ही कमज़ोर होना शुरू हुआ है। 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी जो 57,550 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, 57,500 टूटते, हाल इसका ख़राब हुआ है। तीसरा है, कल गलत समय पे AI शेयरों में तेज़ी हो गई, ग्लोबली भी। आप देखिए, कल भाग गए नेस्डेक में सारे AI शेयर, और सुबह सुबह ये भी आपका मजबूत था, कौन सा, कोरिया। इन सब के चलते फिर से IT शेयर जो वैसे भी एकदम ऐसे लेवल पर आ गए थे, उनको गिरने का बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल गया। IT शेयर में 3 दिन से हम लगातार आपको अलर्ट कर रहे हैं कि IT शेयरों में सावधान रहें, सावधान रहें। 29,600 29,000 की रेंज नहीं हो पाएगी। IT इंडेक्स लाइए, कल ही 29,000 से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ था, 28,980 के आसपास, और आज देखिए 1.5% का बड़ा कट आया। 1000 पॉइंट निकल गया, मोटा मोटी 900 पॉइंट निकल गया ऊपरी स्तर से IT इंडेक्स आपका, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ा सेक्टर रहा कमजोरी की तरफ, वो है फार्मा। लाइफ हाई पर फार्मा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते 3 बार लाइफ हाई बनाया था, लेकिन जैसे आज ट्रंप ने कहा कि 2 साल बाद जेनरिक पर लगाएंगे। अब लेकिन देखो, ट्रंप है, थोड़ी तो इज्जत रखते हैं हमारे मार्केट और स्टॉक, मन में ना रखे, भाव से तो जरूर रखते हैं। और इसीलिए देखिए, भले ही 2 साल बाद लगेगा जेनरिक पर, लगेगा नहीं लगेगा तब की तब दिखाई जाएगा। और जब बाजार का मूड थोड़ा कमजोर होना, तो आपको गिरने का बहाना चाहिए, और वो बहाना आज ट्रंप ने दे दिया। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो सबको पता है ये कुछ है खराब नहीं, होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आज उठे और उन्होंने टैरिफ की घोषणा कर दी। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, आई थिंक ये नीड्स अ चेंज एक्चुअली, कि कब बहुत ज़्यादा वो ट्रूथ सोशल पर ईरान अमेरिका कर करते बोर हो गए, तो बोले समथिंग न्यू, आई मीन ही नीड्स टू टेक अ ब्रेक। हाँ, नहीं ब्रेक नहीं है, हाँ मतलब हमारी जो मन की शांति थी उसको ब्रेक कर रहे। बहुत दिनों से मैंने टैरिफ पे बात नहीं की। हाँ, ये भी तो है ना मेरा, एक निकालो इसको आज, ये टैरिफ लो, तो वैसा वाला हाल है। इस बीच लेकिन आज की जो बड़ी समस्या है नेहा, ये 2-3 सेक्टर तो जो हमने बात की, ये ऑब्वियस है कि क्रूड से आपका बैंक खराब हो जाएगा, या फार्मा में खबर है, या AI की वजह से IT गिरेगा। लेकिन आज जो ब्रॉडर मार्केट में हो रहा है वो परेशान करने वाला है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह से धुआंधार बिकवाली हो रही है, जबकि 2 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो आज ये बिकवाली में आप ये समझिए कि आज सिर्फ ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से नहीं, 2 दिनों की जो आउट परफॉर्मेंस है ना, कि हम नहीं गिरे, ये सोच के कि नहीं यार ठीक है, लार्ज कैप रेंज बाउंड ही तो है, कौन सा ऐसा गिर रहे हैं। और बात भी सही है, 24,125 नहीं टूटा था 2 दिन से, राइट। तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप जिस तरह से मजबूत थे 2 दिन से, कि हम अभी कंफर्ट जोन में, आज वो डिस्कम्फर्ट आया है मिड कैप में।
इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप में इस पहले देखिए 1.25% कमज़ोर है, स्मॉल कैप देखिए 1.5% कमज़ोर है। तो ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, पिछले 2 दिन की आउट परफॉर्मेंस प्लस आज 3 दिन का मिला के मिड कैप स्मॉल कैप को गिरना है, इसलिए यहाँ पर गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। इंडेक्स आप देखिए तो आपको नजर आएगा यार ये तो मामला बड़ा ख़राब है। इंडेक्स के बाहर देखिए जहाँ नतीजे हैं, फॉर एग्जाम्पल में भी आपको जब भी हम करेंगे स्टॉक इन एक्शन, मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे स्टॉक दौड़ लगा रहे हैं जो मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। मतलब जबकि मैंने कवर किया उनको रिजल्ट रिव्यू में, लेकिन उसके बावजूद मैं सरप्राइज हूँ कि ये स्टॉक इतना भी दौड़ सकते हैं क्या। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है इस स्पेस पे, हम विस्तार से करेंगे। लेकिन इनसे सेंटीमेंट आज खराब हुआ है। और सबसे खराब बात जो है 24 से 135 2 दिन से होल्ड कर रहे थे, आज उसके नीचे ही खुले। ठीक है, कोई बात नहीं, खुले खुले एक भी बार वापस ऊपर नहीं आए। किसी भी लेवल से आज आपको कोई रिकवरी मिली ही नहीं है। 24,000 के लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मान सकते थे, 57,550 फिर 57,350 दो जगह आप एक अच्छा सपोर्ट मान सकते थे बैंक निफ्टी पे, लेकिन रुक ही नहीं रहे भाई। वहाँ से कोई ढंग ढंग की रिकवरी आ रही है, मतलब प्रेशर कंटिन्यू बराबर है ही। ये दिक्कत वाली बात है जो आपको भारी पड़ती दिख रही है। और तीसरी और आखिरी बात जो मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार खटक रही है वो है रुपए की कमजोरी। आज फिर 30 पैसे कमजोर, 96 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है रुपया। और करेंसी की कमजोरी, मज़ा नहीं आ रहा। इतने सारे डॉलर आ रहे हैं भर भर के FCNR में, वो स्वैप रेशियो वगैरह में, उनमें सब में आ रहे, स्वैप वाली डील में, फिर भी रुपया मजबूत नहीं हो रहा। तो ये ठीक नहीं है एक्चुअली। ओके, अब करना क्या है सर, स्ट्रैटेजी कैसे बनाए? 3:30 बजे का इंतज़ार, उसके बाद बाजार स्टेबल हो जाएंगे। अब ऐसे मार्केट में क्या करने हैं जी, मतलब मूड खराब हो जाता है ऑनेस्टली बोल रहे हैं, है ना, मूड खराब हो जाता है। अब आप मुझे पूछो, देखो आपके पास खाली एक उम्मीद है, हाँ थोड़ा इतने है ना ऐसे लेवल पे आके थोड़ा बढ़ सकते हैं। उम्मीद के अलावा बढ़ने वाला कोई कारण दिख नहीं रहा कि क्यों बढ़े। या अभी देखिए 2 ही चीज़ें से बढ़ने के लिए आपके पास क्या है, या तो लोकल फंड और FIs की खरीदारी आ जाए। अभी तक की स्क्रीन तो नहीं बता रही कि आज FIs ने खरीदा होगा, ठीक है, लोकल फंड ने कल थोड़ा सा बेचा है 9 दिनों के बाद में। सो उम्मीद एक ही चीज़ पे आपकी हो सकती है कि अगर कोई FIs वगैरह की खरीदारी आए, वो आएगी नहीं आएगी वो तो कल सुबह पता चलेगा, शाम को पता चलेगा बाजार बंद होने के बाद। सो ऐसे बढ़ने की कोई वजह है नहीं, और बढ़ने की जब वजह नहीं है तो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे भी क्या बनाएंगे, सीधी सीधी बात तो ये है। तो सिंपल सी चीज़ है, कच्चा तेल खतरे के निशान के पास है, वो बोलते ना वो ये नदी बाढ़ का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ये खतरे के निशान के ऊपर ही मैं तो मानता हूँ, लिखा था तब $92 के आसपास था, तो पास था 95 के आसपास नहीं है, तो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जब तक क्रूड ठंडा ना अपने तो खरीदारी का मन नहीं करता भाई, जल्दबाजी भी नहीं है, ठीक है। जब ठंडा होता दिखेगा क्रूड, अब वापस 88-90 लेवल की रेंज के आसपास वहाँ कहीं आए तो सोचेंगे कि हाँ क्रूड ने 95 पे टॉप बनाया, वापस नीचे आ रहा है। लेकिन दिख नहीं रहा। 2 लेवल अब बचे हैं जो इंपॉर्टेंट टूट गए, वो तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब बचे हुए समय में आगे के लिए आपको 2 लेवल पे फोकस करना, 23,775 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 56,500। अब इस लेवल की इंपॉर्टेंस बता दूँ यहाँ आपको। 23,784 इंट्राडे लो बनाया था 23 जून का, उसके बाद से वापस वापस वहाँ तक आए नहीं हम, वहाँ से लगातार ऊपर तेज रिकवरी देते दिखे। और इस रिकवरी में 7 जुलाई को हमने 24,530 का हाई बनाया था। सो ब्रॉडली 23,775 उसके नीचे थोड़ा सा गया, इसके नीचे बंद होने पर मामला गड़बड़ होगा। 23 जून के बाद से हम 23,800 के नीचे बंद हुए भी नहीं है। सो अगला सपोर्ट लेवल 23,800 के आसपास है। क्लियर है। बैंक निफ्टी 8 जुलाई को 56,550 के आसपास का लो बनाया था इंट्राडे में, क्लोजिंग हुआ था 56,750 के आसपास। तो अगला बड़ा सपोर्ट 56,550 है, ये इंट्राडे वाले सपोर्ट है। तो इन पे अब आपको आगे करना है फोकस। ओके, और बैंक निफ्टी के सपोर्ट बाकी लेवल भी मैं आपको बता दूं, तब तक जब तक ये 2 लेवल ना टूटे तब तक वेट एंड वॉच में रहें, ठीक है। क्रूड पे नजर रखें, क्रूड से कंफर्ट आए तो ही खरीदें, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि FIs की खरीदारी बिकवाली, घरेलू फंड की खरीदारी बिकवाली, ये सारे क्रूड के साथ ही लिंक्ड है। अभी एक ही बड़ा ट्रिगर चल रहा है मार्केट में, और क्या है, जैसे अभी मार्केट में रिएक्शन लिमिटेड है क्रूड का। अब कल आके अगर आपको क्रूड 100 मिल जाए तो आपको भी पता आपको गिरना ही पड़ेगा फिर, या 95-96 भी मिल जाए। तो इसलिए है ना, कई बार क्या होता है कि जरूरी कि क्रूड के साथ प्रोपोर्शनेटली आपके $1 क्रूड बढ़ा तो हमको 50 पॉइंट निफ्टी पे गिरना ही चाहिए, उस तरह का रेशियो बनता नहीं। किसी दिन $2 गिरने पे भी 200 पॉइंट निफ्टी घट सकता है, $2 बढ़ने पे भी किसी दिन ना घटे। लेकिन जैसे ही मार्केट को रियलाइज़ होगा कि अब क्रूड है ना हायर रेंज में जा रहा, अगर ये जो डर बैठ गया तो फिर मार्केट को गिरना पड़ेगा। सो अपने 2 ही लेवल पे फोकस करना, 23,775 और 56,500। इसके नीचे ट्रेंड आपका जो पॉजिटिव चल रहा है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है।
ये बात समझ लीजिए, ठीक है। ये लो लेवल। अब आ जाइए अहम लेवल आज के बचे हुए समय के लिए। जी। 23,800 23,925 सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 56,550 56,750 जिसकी हमने बात की वो है। क्योंकि क्या हुआ, निफ्टी में 24,000 के नीचे आना और बैंक निफ्टी में 57,300 के नीचे आना थोड़ा नेगेटिव है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे इंट्राडे के लिए जो आपके टूट चुके हैं। ऊपर में अब रिकवरी में 24,125 24,225 आए तो वहाँ पोजीशन हल्की करनी है। 57,550 57,750 आए तो हल्की करनी है। अब आप पूछोगे आएगा क्या? हाँ, फिर मैं पूछूंगा क्रूड नीचे आएगा क्या? क्रूड आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। कभी कभी क्या होता है, एनालिसिस करना इतना आसान होता है ना कि किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी भी नहीं है। आप ही कर सकते हैं। क्रूड नीचे आए तो खुद ही डिसाइड कर लेना कि रिकवरी आ जाएगी, नहीं आए तो खुद ही डिसाइड कर लेना नहीं आएगी, बात खत्म। अब अगर किसी एक सिंगल फैक्टर पे भी बाजार चल रहा है तो बात ही खत्म ना, ठीक है। 24,000 और 57,300 अगर इस दो लेवल के नीचे आज बंद होते हैं तो कल के लिए रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाएगी, खतरा रहेगा। ओके, ये बात तो मंथली एक्सपायरी रहेगी ना सेंसेक्स की। कल 23 तारीख है। 23 तारीख है। 23 एक मिनट देख लेता हूँ, लगे हाथ। नहीं भाई, अगले अभी next गुरुवार week और है 30 तारीख को भी गुरुवार है, एक और है। मंथली कल नहीं है, सेंसेक्स कल नहीं, कल सेंसेक्स वीकली रहेगी। एक्सपायरी रहेगी। करेक्ट।